Hey guys, it's Savyansh and welcome to the first episode of Barcelona Career Board. एंड भाई ये नॉर्मल एपिसोड होने वाले, वैसे हम यूजुअली स्ट्रीम करते थे अपने मेन चैनल पे, लेकिन सेकंड एपिसोड पे हमारा पहला करियर मोड होने वाला है और ये एपिसोड्स के फॉर्म में आएगा। और क्योंकि एपिसोड्स के फॉर्म में आएगा तो हम इसकी वजह से कहीं ना कहीं हर एक एपिसोड में इस करियर मोड को और भी ज़्यादा एलैबोरेटेड और डिटेल्ड तरीके से हम यहाँ पे खेल सकते हैं। और हमारा पहला करियर मोड होने वाला है FC बार्सिलोना। अब रियल लाइफ से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, क्योंकि यार बार्सिलोना में इस समय जो मैस चल रहा है और एक तरीके से जो इस समय पूरी कंट्रोवर्सी और कचरा वहाँ फैला हुआ है, इसलिए मेरे को लगा कि वहाँ पर हमारी ज़रूरत है। काफ़ी अच्छा जोक था। लेकिन यहाँ पर हम यार इस क्लब को टेक ओवर करने वाले हैं एज अ मैनेजर, और यहाँ पे रोनाल्ड कोएमन को सैक कर दिया गया, अगेन अ स्टोरी पार्ट। अब यहाँ पे बोर्ड एक्सपेक्टेशन की बात करें तो डोमेस्टिक सक्सेस अगेन क्रिटिकल है। उसके बाद अगर कॉन्टिनेंटल सक्सेस की बात करें तो अगेन वो भी क्रिटिकल है। ब्रांड एक्सपोजर की बात करें तो वो भी क्रिटिकल है, क्योंकि अब ये एक पोस्ट मेसी एरा है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ब्रांड एक्सपोजर है, जो स्पॉन्सरशिप डील्स हैं, जो फेम है, पॉपुलैरिटी है, वो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी इन द पोस्ट मेसी एरा। फाइनेंशियल की बात करें, ऑफ कोर्स यहाँ पे बार्सिलोना इस समय जो सबसे ज़्यादा बदनाम है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो वो भी ऑफ कोर्स यहाँ पे उनकी लो एक्सपेक्टेशन है। और यूथ लेड डेवलपमेंट, वी नो हाउ गुड इज़ ला मासिया। यहाँ पे जो बार्सिलोना के ग्रेजुएट होते हैं वो कितने ज़्यादा यहाँ पे ओवर पावर होते हैं। अगर ट्रांसफर बजट की बात करें तो यार हमको यहाँ पे 111 मिलियन यूरोज मिल रखे हैं, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, जो कि मेरे ख्याल से इतनी गंदे यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन होने के बाद भी उन्होंने हमको 111 मिलियन यूरोज दिए हैं। और दूसरी चीज़ यार यहाँ पे ये है कि कैंप नु का लाइसेंस यहाँ पे फीफा में नहीं है, तो हमको यहाँ पे अपना खुद का स्टेडियम क्रिएट करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स देखो यार, यहाँ मैं ज़्यादा क्रिएटिविटी में नहीं जाऊँगा। यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं स्टेडियम ओलंपिक को लेने वाला हूँ। एंड इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे 68,000 फैंस यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, और इसको पहले तो रीनेम कर देते हैं हम यहाँ पे कैंप नु से। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने ज़्यादा बंदे यहाँ पर मैच देखने आएंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा और उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे बेटर होगी। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं यहाँ पर होम स्टेडियम से इसको सेव। इसी के बाद अगर हम स्टैंड्स की बात करें तो उसका कलर भी मैं कहीं ना कहीं बार्सिलोना के उसमें कर दूँगा, विच इज़ आई थिंक ब्लू। वापस आते हैं हम यहाँ पर सीट कलर की, तो वो मैं कर देता हूँ क्योंकि ब्लू कलर था, तो वहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रेड। सो दिस इज़ हाउ गोइंग टू बी आवर स्टेडियम फॉर नाउ। ये सही है, मैं बिहाइंड द सीन इसको और भी ज़्यादा क्रिएटिव करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद ओके, दिस इज़ गुड। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू ओवरटेक। एंड यहाँ पे करियर सेटिंग्स की बात करें तो मैच डिफिकल्टी वर्ल्ड क्लास से हम लेजेंडरी कर लेते हैं। हाफ लेंथ को हम 4 मिनट कर लेते हैं। स्टर्लिंग से हटा के, एक मिनट, डॉलर्स नहीं, यहाँ पे यूरोज। और यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग और यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग हम दोनों इनेबल करेंगे। ऑफ कोर्स आर ग्लोरी इज गोइंग टू टेक बार्सिलोना टू द चैंपियंस लीग फाइनल एंड विन इट। फाइनेंशियल टेक ओवर डिसेबल कर दिया हमने, और नेगोशिएशन स्ट्रिक्टेड हमने उसको स्ट्रिक्ट करा, जिससे जो डील्स हैं उसको पुल ऑफ करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो। एंड अगेन इंटरनेशनल जॉब ऑफर्स भी इनेबल्ड है एंड ट्रांसफर विंडो भी इनेबल्ड है। सो ये हमारी सारी सेटिंग होने वाली है। एंड येस, वी आर रेडी टू शाइन। बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से, ऑफ कोर्स नोबडी कैन रिप्लेस लियोनेल मेसी। सीरियसली नोबडी कैन रिप्लेस लियोनेल मेसी, इसलिए जो चैलेंज है वो और भी ज़्यादा होगा। लेकिन अब हम सीधा मिलते हैं हमारे स्क्वाड रिपोर्ट पे। ओके, तो यार यहाँ पे कहीं ना कहीं हम स्क्वाड रिपोर्ट से पहले यहाँ पे प्री सीजन टूर्नामेंट का इन्विटेशन चेक कर लेते हैं। तो वी हैव 3 कप्स, इन्विटेशनल कप, एशियन एलीट कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हार्ड होगा हम उसको ही फेस करेंगे। यहाँ पर हमें एशियन एलीट कप में हम सिटी को फेस करेंगे, PSG को फेस करेंगे और FC बायर्न म्यूनिख को। इन्विटेशन कप में यहाँ पे यूनाइटेड है, डॉर्टमुंड है, लिवरपूल है। यार यहाँ पर हम एशियन एलीट कप जाएंगे। ऑफ कोर्स आई वांट टू फेस लियोनेल मेसी, जो कि इस समय PSG में है। सो दिस इज़ हाउ हमारे जो ऑफिस है वो इस समय होगा। यहाँ पे हम ट्रेनिंग डे है, और इसी के साथ हमारा जो वीकली स्केड्यूल है, जहाँ पे हम अपने ट्रेनिंग डे और डेली एक्टिविटीज़ को यहाँ पे डे टू डे कस्टमाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये हमारा जो स्क्वाड है उसमें जिन प्लेयर्स को लेकर हम डेवलप करेंगे उसका यहाँ पे आएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन यहाँ है, लेकिन सबसे पहले यार आते हैं हम स्क्वाड रिपोर्ट पे। एंड येस, डेफिनेटली यार यहाँ पर चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हैं ना। सबसे पहले तो यहाँ पर डियोंग, क्योंकि यार डियोंग इस समय लोन पे है फ्रॉम सविया, तो मैं डियोंग को वापस से लोन पे भेज दूंगा वापस से पेरेंट क्लब में, यानी कि सविया FC में वापस जाएगा। आई डोंट वांट हिम इन माय स्क्वाड, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा नहीं है इसको रखने का। उसी के बाद अंसू फाटी इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इफ़ नॉट द मोस्ट। coutinho अगेन इट्स वेरी मैं
ट्रांसफ़र ऑफर आएगा मैं लिटरली सेल करने के लिए तैयार हूँ। रॉबर्टो को मैं सही बताऊँ मिडफील्ड में यूज़ करने के लिए आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड, लेकिन कहीं ना कहीं भाई सही में ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ किया जाएगा। लेंगलेट को कहीं ना मैं जगह देने वाला हूँ यहाँ पे। सर्जियो बुस्केट्स बाहर जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग 11 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेम्फिस डिपाई इज ऑन द लेफ्ट विंग, सर्जियो एग्यूरो, उस्मान डेम्बेले स्ट्राइकर एंड राइट विंगर रिस्पेक्टिवली। पेड्री और डियोंग यहाँ पे बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर विद सर्जियो बुस्केट्स आगे एज अ सीडीएम, आल्बा, पीके, गार्सिया एंड डेस्ट एज द बैकलाइन, टर स्टेगन एज द अनटचेबल वॉल। अब देखो यार, ऑफ कोर्स पहला जो इंप्रेशन पड़ता है स्क्वाड को देख के वही लगता है कि यहाँ पर एक राइट विंगर की कमी है, एक बैकअप राइट विंगर की कमी है और एक डिफेंसिव मिडफील्डर की कमी है, या फिर एक बॉक्स टू बॉक्स, क्योंकि हमें पता है कि डियोंग सीडीएम पे ही बहुत अच्छा खेल सकता है। अब देखो यार, यहाँ पर सीन ये है कि मैं अंसु फाटी को खिलाने वाला हूँ, ये कंफर्म है। इसलिए सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग 11 ही अपनी सेट करते हैं, और क्योंकि डिपाई स्ट्राइकर पोजीशन पे खेल सकता है इसलिए एग्यूरो होगा हमारी टीम में यहाँ पर बैकअप स्ट्राइकर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं डेम्बेले का हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो राइट विंगर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसी के बाद सर्जियो बुस्केट्स की बात करें, या 42 पेस, भाई ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देगी हमें टीम के अगेंस्ट, तो 42 पेस के साथ हम यहाँ पर नहीं खेल सकते। एंड फॉर नाउ वी आर गोइंग टू गिव चांस टू रिक्वी पुच को हम देने वाले हैं। अराउहो इज़ अगेन अ प्लेयर जिसको मैं सीधा स्टार्टिंग 11 में डाल रहा हूँ, और पीके का भी कोई जगह नहीं है मेरी टीम में, उसकी जगह लेंगलेट आएगा। और एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ हूँ, मिनगुएजा को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ फॉर डियोंग, एंड डेमिर को भी यार हम यूज़ करेंगे, डेफिनेटली डेमिर को यूज़ करने वाले हैं, और कोलाडो भी हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास इस समय टीम है। डेफिनेटली यार देखो, हमारे पास ना ही रिजर्व से क्वालिटी और ना ही हमारे पास एक क्वालिटी डेप्थ है, ये है जो भी हमारे पास सिर्फ यही है, एंड दिस इज़ नॉट हाउ इट्स गोइंग टू बी, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब राइट विंगर पे यार डेफिनेटली हम देखने वाले हैं, और अभी के लिए यार मैं 4-3-3 फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू सी कि बार्सिलोना में डिफॉल्ट मोड पे कैसे खेलेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे टैक्टिक्स को सेट कर देते हैं सबसे पहले। जो ऑफकोर्स यार नया मैनेजर है तो नई फिलोसफी हम यहाँ पे पुट करेंगे इस टीम पे। तो प्रेस आफ्टर पोजीशन लॉस होगा, और डेप्थ हम खेलेंगे 70 पे, बिकॉज नाउ वी हैव पेसी डिफेंडर्स जिनको इतना इजीली बीट नहीं कर सकते। विड्थ की बात करें तो 50। अगर बिल्डअप प्ले की बात करें तो आई थिंक इट्स नो मोर स्लो बिल्डअप, और हम लॉन्ग बॉल और पोजीशन डायरेक्ट पासिंग के साथ जाएंगे। एंड विड्थ हम यहाँ पे 45 करने वाले हैं, बिकॉज आई वॉन्ट माई प्लेयर्स नॉट टू फार अपार्ट एंड नॉट टू क्लोज अपार्ट एज वेल। इसी के साथ अंसु फाटी कट इनसाइड करेगा, गेट इन बिहाइंड होगा, एंड बिकॉज ही इज़ यंग तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफेंस में हमें मदद कर सकता है। तो मैं, और वहीं उस्मान डेम्बेले की बात करें तो स्टे फॉरवर्ड, नो फ्री रोम, स्टे वाइड, कम शॉट, गेट इन बिहाइंड होगा यहाँ पे। अगर डियोंग की बात करें तो फॉर नाउ मैं डियोंग की क्रिएटिविटी को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करूँगा, बिकॉज आई नो हाउ इंपॉर्टेंट ही इज़ गोइंग टू बी एज डिफेंसिव, और पेड्री को यहाँ पे पूरा ऑप्शन दिया जाएगा टू गेट इन बॉक्स एंड फ्री रोम नहीं। और रिक्वी पिक को मैं एज अ रिक्वी पुच, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसको डिफॉल्ट मोड पे रखेंगे। एल्बा की बात करें तो स्टे बैक वाइल अटैकिंग एंड ओवरलैप करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पर उसको डी पैड से इन गेम यहाँ पर उसको बदल देंगे। तो दिस इज़ हाउ गोइंग टू बी आर टीम। यहाँ पर डेफिनेटली ट्रांसफर बिजनेस है, हमें यहाँ पर अपना जो अंसु फाटी, पेड्री एंड अराउहो, ये 3 बहुत ही बढ़िया ग्रेजुएट्स हैं, एंड वी हैव टू नो डाउट हमको इनको वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बना रहा है हमारे इस करियर मोड का। अगर बजट की बात करें तो 130 मिलियन यूरोज हमें मिला है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो अभी ऑब्जेक्टिव्स पे भी जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले दिस इज़ वही फलाना ढिमकाना इंट्रोडक्शन टाइप है। यहाँ पर अगर हम बोर्ड एक्सपेक्टेशंस पे जाएँ तो कॉन्फिडेंस रेटिंग भी कहीं ना कहीं हमारे पास है यहाँ पर, और इस समय 80 चल रही है, यानी कि ऑन टारगेट, क्योंकि अभी सीजन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। जबकि ब्रांड एक्सपोजर ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। यूथ डेवलपमेंट में हमें 2 अपने यथ अकेडमी से 2 प्लेयर्स और साइन करने हैं विद इन द नेक्स्ट सीजन, आई थिंक, या विद इन 2 सीजन्स डेफिनेटली। तो ये चीज़ें होने वाली है, एंड येस आई वांट टू मेक श्योर कि हम अपने प्लेयर्स में से कितने सेल कर सकते हैं उससे पहले कि मैं यहाँ पे खरीदूँ। डेफिनेटली सीडीएम पे यार मेरे ख्याल से राइट विंगर पे मैं फेडरिको चिएसा को बहुत टाइम से यहाँ पे मैं रिक्रूट करना चाह रहा हूँ अपने जितने भी करियर मोड्स हैं। एंड येस, क्लेमेंट लेगलेट इज़ गोइंग टू बी इन आर टीम। तो यहाँ पे बुस्केट्स के लिए ट्रांसफर ऑफर आ गया, एंड दिस इज़ डेफिनेटली एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। अरे हाँ भाई, पता है पहला करियर मोड नहीं है मेरा। यहाँ पे हम सीधा नेगोशिएट करेंगे। एक मिनट, हम 70 मिलियन यूरोस तक खींच सकते हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी गिवन अस 51 मिलियन यूरोस। तो भाई नेगोशिएट करते हैं यहाँ पे सीधा। ओके, तो यहाँ पे इस समय 51 मिलियन यूरोस है, एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद
अराउंड 60 मिलियन यूरोस। हम 60 मिलियन यूरोस पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ दे। ओके, सो 53.6 मिलियन यूरोस इज what they are willing to pay us, and I think 53 मिलियन यूरो से हमारा ट्रांसफर बजट 183 मिलियन यूरोज हो जाएगा, और जिस तरीके की वेज ले रहा है वो भी कम हो जाएगी। या वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। एंड नाउ वी हैव सम, अब हमको CDM पे लेना पड़ेगा। CDM पे यार अगेन मेरा जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो कि आई एम वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड, इसलिए मैं CDM की पोजीशन को आज नहीं भरूंगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, आई विल वेट फॉर योर रिकमेंडेशन एंड सजेशन, और उसके बाद हम CDM पे करेंगे। लेकिन डेफिनेटली राइट विंगर की पोजीशन को हम आज डेफिनेटली रैप अप करने वाले हैं। और आई थिंक चिएसा भी एक प्लेयर ऐसा होने वाला है जिसको मैं बहुत ज़्यादा टाइम से रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड उसके बाद कैप्टनसी फॉर जियोबंग फिक्सचर, डेम्बेले ट्रांसफर ऑफर नहीं, डेम्बेले को एक मिनट। ओके, सो दे वांट स्वैप डील फॉर, ओके स्टीफनो सेंसी इधर जाएंगे। नो ब्रो, डेफिनेटली नो ब्रो, रिजेक्ट कर रहे हैं। एक तो मेरे को स्वैप डील ही पसंद नहीं आई, सेंसी का मैं क्या करूँगा, और ऊपर से कैश डील इनके बस की बात नहीं है। नहीं यार, अभी हम पहला मैच खेलने वाले, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस बार्सिलोना टीम। मेरे को कुछ भी करके बार्सिलोना की टीम को टेस्ट करना है। एंड यस, Hi everyone, it is an absolutely splendid day for football and we're looking forward to the game. I'm Derek Ray and my commentary partner as always is Stuart Robson, and we have pre-season group stage action coming right up for you. Good. Just wasn't a very good pass finally. Come on Ansu Fati. भाई बॉल है, come on Depay. The football club and a new manager and Come on! That run from the wing, भाई साहब Ansu Fati यार। And yeah, definitely very clinical finishing from, okay. De Jong, can he finish? Well, a decent effort, but not quite on the target. Bit of damage here. Ricky Puig, Memphis, and it's in. मेम्फिस डिपाय यार बढ़िया भाई, ये बंदा बढ़िया है ऑन द स्ट्राइकर, ये बंदा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड आई थिंक सर्जियो एग्यूरो को एज अ सब्स्टिट्यूट रखना और इसको एज अ मेन स्ट्राइकर रखना, दैट विल डेफिनेटली, क्योंकि इस टीम के साथ खेलना। सिंपल, गेम इज एंड एंड आई थिंक हम गए 3-1। ओ भाई उन्होंने कर दिया गोल, क्लीन शीट नहीं रखी। ओके, अगर बाकी जगह देखें तो बायर्न म्यूनिख ने PSG को हरा दिया और पियामोंते काल्सियो को मैं देख नहीं पाया। इसके बाद आई थिंक क्रिश्चियन पुलिसिच इज़ द प्लेयर वी आर गोइंग फॉर, एंड आई थिंक येस दैट विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द वेरी क्लेवर डील अगर हम इसको पुल ऑफ कर पाते हैं तो। ओके, सो दे हैव एग्रीड टू कम टू द टेबल, नेगोशिएशंस के लिए यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। मेरे को डर था कि कहीं वो यहाँ पे मतलब मना ना कर दे नेगोशिएशन के लिए, बट लेट्स जस्ट होप। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम ऑफर ट्रांसफर फी करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 55 मिलियन यूरोस, जो कि मेरे हिसाब से स्टार्टिंग ऑफर के लिए ठीक है। लेट्स सी हाउ दे गोइंग। ओके, सो दे वांट 73 मिलियन यूरोस विद 15% सेल ऑन क्लॉज। सबसे पहले तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल, तो मेरे को सेल ऑन क्लॉज से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं इसको सेल ऑन क्लॉज कैसे रखता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको 60 मिलियन यूरोस पे मैं इसको डन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी। ओके, तो दे आर गोइंग फॉर 63 मिलियन यूरोस। ओके, तो वो थोड़ा नीचे आए हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली गुड। ओके, सो वी आर गोइंग टू, क्योंकि यार हमने देखो सेटिंग में जो नेगोशिएशंस थी उसको स्ट्रिक्ट कर रखा था, तो आई थिंक ये एक दिक्कत है। वर्तों के लिए हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफर आया है, एंड नेपोली हैव, ओके, सर्जियो रोबर्टो इज़ समवन जिसको मैं बेचने में मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोचूंगा, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे नेगोशिएट हम कर सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे 25 मिलियन यूरो से ज़्यादा हम नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि ही इज़ पास हिज प्राइम, ये ज़्यादा हमें मिडफील्ड में नहीं दे सकता। और अगर मैं इसको बैकअप ही रखूँगा तो मैं बैकअप को रिकी पुइज और किसी एक अच्छे वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर को हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। ट्रांसफ़र फी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 26 मिलियन यूरोस पे हम डील डन करते हैं। लेट्स सी, तो ओके। आई थिंक दे हैव रिजेक्टेड 25 मिलियन यूरोस, तो कोई नहीं, हमारे पास ऑफर्स की कमी नहीं है, आएंगे भाई साहब।
ओके, तो उन्होंने अपनी जो टीम फील्ड करी है यहाँ पे वो है नेमार, एम्बापे, मेसी, इद्रिसा गे, वाइनाल्डम, लियो पेरेदेस, मेंडेस, रामोस, किम्पेम्बे एंड डाग्बा। ओ भाई, और हम टीम मैनेजमेंट में यहाँ पे हम अगर अपनी स्क्वाड को देखें तो यहाँ पे आने वाला है अगेन मैं मेम्फिस डिपाई को लेफ्ट विंग पे खिलाने वाला हूँ, और यहाँ पर इस बार हम खिलाएंगे सर्जियो एग्यूरो को। उसके साथ यहाँ पर ओके, यहाँ पर रॉबर्टो खेलेगा एज अ CDM और डियोंग खेलेगा, एक मिनट, और पेड्री खेलेगा हमारा एज अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। सो नो चेंज व्हाटसोएवर। टीम अपनी फिट है, मतलब थोड़ा सा बस स्टेमिना का दर है, बट टीम अपनी फिट है। कम ऑन पेड्री, कम ऑन, दिस इज पेड्री मैन। सीधा घुस गया भाई, सीधा पेनिट्रेट करा है पेनल्टी बॉक्स में, एंड पेनल्टी बॉक्स भी ऐसा वैसा नहीं, सर्जियो रामोस और किम्पेम्बे यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको गार्ड कर रहे थे, बट यहाँ पे सर्जियो एग्यूरो का अगर तुम मूवमेंट देखो तो उसने किम्पेम्बे को ड्रॉप। ऑफ कोर्स भाई, ये तो डेस्टिनी में था ही, लियोनेल मेसी विल स्कोर अगेंस्ट FC बार्सिलोना। कितनी जल्दी इक्वलाइज कर लिया इन्होंने यार, पागल के बच्चे। भाई साहब, ये फिर से पेड्री था क्या भाई? यार पेड्री तो अलग ही है, इसके मूवमेंट्स, इसकी ड्रिबलिंग, अगेन इट्स सो सिंपल, बस सिंपली बस पेनिट्रेट करा यहाँ पे मैंने पेनल्टी बॉक्स को, एंड इट वाज अ गोल। काइंड ऑफ मुश्किल, बट कम ऑन अराउओ। अराउओ से भाई पहला ट्राई करा, अराउओ ने गोल मार दिया। डेफिनेटली भाई हमारे सारे कॉर्नर्स, ऑलमोस्ट सारे कॉर्नर्स में अराउओ से स्कोर करने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, वी आर जस्ट थ्रैशिंग PSG। एम्बापे की ड्रिबलिंग भाई कोई नहीं छोड़ सकता। इट वाज अ गोल, वेरी वेल क्रिएटेड गोल, एंड जस्ट करेगा। कम ऑन डेम्बेले। Promising move from Barcelona. Can he finish this? अबे यार, The net is steering him in the face. यस, Oh yes. It's डियोंग की बात करिए, और डियोंग, यस यस यस, we have to use his movement and his shooting instincts। सही में लिटरली यार कितना ज़्यादा स्टेटमेंट मैच था। अगेन आई नो दिट्स ए प्री सीजन मैच, लेकिन कहीं ना कहीं PSG को हराना, और यहाँ पे थोड़ा मैच फैक्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज वन थिंग विच आई लाइक द मोस्ट इन FIFA 22 इज कि नाउ अब यहाँ पर हमको डिटेल स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू FIFA 21 में, जहाँ वो 4-5 पर्ची पे लिख के काट देते थे। सो यहाँ एक्सपेक्टेड गोल्स की बात करें, ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं PSG एक्सपेक्टेड गोल्स ज़्यादा हैं, दैट मीन्स दे वर मोर थ्रेटनिंग एंड क्लिनिकल देन अस। यहाँ पे हमारे 2.9 इन कंपैरिजन टू दे 3.3। पोजीशन की बात, ऑफ कोर्स आपको पता है मेरा प्ले स्टाइल, मेरे को काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली धीरे धीरे करके बार्सिलोना में वही फिलॉसफी हम यहाँ पे इन्फ्यूज़ करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे हो चुकी है, और पुलिसिच ने हमारा ऑफर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है, एंड एज ही इज़ नाउ आर न्यूएस्ट प्लेयर, यहाँ पे ही इज़ गोइंग टू बी आर द लेटेस्ट साइनिंग ऑफ आवर टीम। और यहाँ पे हेड से हमारा जो कॉन्फिडेंस रेटिंग है वो भी 81 हो चुका है, एंड यहाँ पर आई थिंक प्लेयर्स भी कुछ खुश हैं। आई यू आर गोइंग टू बी लुकिंग फॉर अ न्यू मिडफील्डर, बट आई थिंक आई कैन डू अ जॉब फॉर यू इन दैट पोजिशन। भाई डेफिनेट भाई, तू भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नॉट यू आर नॉट अ रोटेशनल प्लेयर, बट यू आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कहीं ना कहीं आगे अपनी टीम में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जो इस समय हमारी टीम मेरे को दिख रही है, वो यहाँ पे होने वाली है आई थिंक पुलिसिच, और एक में ब्रेथ वेट जाएगा। पुलिसिच की जगह अभी हम अंसु फाटी को भी अंसु फाटी को थोड़ा सा हम यहाँ पे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट लेके आएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे इसका, क्योंकि यार देखो अभी ही 76, और क्योंकि जितना जल्दी हम इसको खिलाएंगे उतना जल्दी ये 80 पे रीच करेगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम है इसकी, मैं डियोंग को CDM पे यूज़ नहीं कर सकता, एंड आई हैव टू ब्रिंग रिक्वे पुच और सर्जी रोबर्टो एज अ CDM, जो मैं इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा। सो एक साइनिंग हमने ऑलरेडी कर दी है।
अब इसी के साथ यार आई थिंक आज का एपिसोड हम यहाँ पर रैप अप कर सकते हैं, बट आई नीड यू टू वन थिंग। सबसे पहले तो यार आप मुझे बताओ कि हम मिडफील्डर में पेड्री, डियोंग और जो भी न्यूएस्ट हमारी साइनिंग होगी उसको कैसे यहाँ पे हम सेटअप करें। और अगर 4-3-3 होल्डिंग फॉर्मेशन की बात करें तो अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पे एक नए फॉर्मेशन के साथ जाएं, यानी कि फॉर्मेशन आपकी और फिलॉसफी मेरी, तो वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देते हैं। आई होप आपको ये एक नया डिटेल्ड और एलैबोरेटेड क्रिएटिव तरीके से मैं जो एपिसोड क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज लाइव स्ट्रीम में इतनी जल्दी हो नहीं पाता। वी हैव टू रैप अप थिंग्स और लगातार यहाँ पे इनपुट आते रहते हैं बोर्ड मेंबर्स के, तो यहाँ पे भी हम धीरे धीरे यार ऐसे करियर मोड के एपिसोड्स आगे जाते रहेंगे। हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यू रूल्स, पनिशमेंट और अचीवमेंट और रिवॉर्ड्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अगर एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे को बकलोली करते हुए पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे मेन चैनल से नहीं आए हैं, तो आप मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने पिन कमेंट में डाल दूंगा। बाकी इस चैनल पर तो आप बने ही रहिए फॉर द अनलिमिटेड अल्टीमेट टीम एंड FIFA 22 करियर मोड कंटेंट। तब तक के लिए यार गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।